जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दमघोटू हवा से दिल्ली वालों का हाल बेहाल हो चुका है। राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। जहांगीरपुरी में 500 दर्ज किया गया है AQI, तो वहीं आनंद विहार में 475, सोनिया विहार में AQI 441, नॉर्थ कैंपस ड्यू के जो एरिया है उसमें AQI 391 दर्ज किया गया है। रोहिणी इलाके की बात करें तो 446, चांदनी चौक में 372, बुराड़ी में 477, RK पुरम में 395, ITO इलाके की अगर बात करें तो यहां पर AQI 406 दर्ज किया गया है। बवाना में 450, तो वहीं वजीरपुर में 498 AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की हवा लगातार दमघोटू बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। एलर्जी, अब जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों को हो रही है। तो ये समस्याएं हैं जो इन दिनों दिल्ली वासियों को इनसे दो चार होना पड़ रहा है और AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जहांगीरपुरी में 500 AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की जो हवा है वो लगातार दमघोटू बनी हुई है। दिल्ली वालों का हाल बेहाल हो चुका है। राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंची हुई है। RK पुरम में 395, ITO में भी इसी तरह से AQI जो लेवल है वो बना हुआ है। शालिनी झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर बनी हुई है। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। शालिनी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, दिवाली के बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में लगातार जो AQI लेवल है कई जगहों पर 500 के पार बना हुआ है और अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या जानकारी? तो आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। लेकिन फिलहाल जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से परेशानियों से जो दिल्ली वाले हैं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रदूषण के अब क्या कुछ प्रकार हैं ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वायु प्रदूषण, धूल, धुआं, वाहन और कारखानों से निकलने वाली गैस हवा को गंदा करती है। दूसरी तरफ देखिए, जो दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण, इसमें नदियों, झीलों, तालाबों और या फिर समुद्रों में जो कचरा है, रासायनिक पदार्थ या फिर गंदा पानी डालने से पानी दूषित हो जाता है। तीसरा प्रकार मिट्टी प्रदूषण, कीटनाशक, रासायनिक खाद या प्लास्टिक कचरे से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। चौथा प्रकार है ध्वनि प्रदूषण, ज्यादा शोर, लाउडस्पीकर, वाहन, निर्माण कार्य से लोगों की सुनने की क्षमता और मानसिक शांति प्रभावित होती है। पांचवा प्रकार है प्रकाश प्रदूषण, अत्यधिक कृत्रिम रोशनी से प्राकृतिक अंधेरा खत्म होता है। जानवरों और मनुष्यों के नींद के चक्र पर इससे असर पड़ता है। तो प्रदूषण के कितने प्रकार हैं ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब प्रदूषण से होने वाली समस्याओं को भी जानिए। तो देखिए, प्रदूषण से होने वाली समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी, सांस लेने में तकलीफ लोगों को होती है, खांसी, गले में जलन, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, आंखों में जलन होना, दम घुटना, सिर दर्द होना। पर्यावरण संबंधी समस्याओं की अगर बात करें तो देखिए, ओजोन परत का नुकसान, जलवायु परिवर्तन की वजह से देखने को मिलता है, ग्लेशियरों का पिघलना, बारिश के पैटर्न में बदलाव होना। अब आर्थिक नुकसान को भी जानिए। खेती की पैदावार कम हो जाती है, साफ पानी और हवा की कमी से खर्च बढ़ता है। और अब सबसे ज्यादा परेशानी प्रदूषण से किसको होती है, अब ये भी जानिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को, उनका श्वसन तंत्र कमजोर हो जाता है। बुजुर्गों की अगर बात करें तो देखिए, पहले से ही मौजूद बीमारियां जैसे कि अस्थमा या फिर हृदय रोग जो है वो बढ़ जाते हैं ऐसे समय में। गर्भवती महिलाएं भी, उन पर भी इसका असर पड़ता है। प्रदूषण से गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर असर हो सकता है। गरीब और मजदूर वर्ग खुले में काम करते हैं या प्रदूषित इलाकों में रहते हैं तो उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तमाम लोग, चाहे हम बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, जो पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिन लोगों को अस्थमा होता है, फेफड़ों में परेशानी होती है, ऐसे लोगों पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब AQI क्या है ये भी समझिए।
तो AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है। AQI एक संख्या है जो बताती है कि हवा में प्रदूषण का स्तर कितना है, मतलब कि आपकी सांस लेने वाली हवा कितनी साफ या फिर कितनी जहरीली है। AQI का निर्धारण हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों के आधार पर किया जाता है। AQI के स्तर और उनका मतलब श्रेणी AQI स्तर हवा की स्थिति और अगर प्रभाव की बात करें तो देखिए 0 से जब 50 AQI होता है तो इसे अच्छा कहा जाता है, स्वच्छ हवा, कोई खतरा इसमें नहीं होता है। अब देखिए 51 से अगर 100 तक AQI लेवल होता है तो इसको संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है, सामान्य इसे कहा जाता है। जो हवा होती है उसमें बहुत हल्का असर होता है। संवेदनशील लोगों पर मध्यम रूप से प्रदूषित अगर हम इसकी बात करें तो 101 से 200 तक जब AQI लेवल होता है तो कुछ हद तक खराब सांस के मरीजों को इससे परेशानी होती है। अब देखिए 201 से जब 300 तक AQI पहुंचता है तो इसे खराब माना जाता है। बुजुर्ग, बच्चे, अस्थमा के मरीज जो होते हैं उन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। 301 से 400 तक जब AQI होता है किसी जगह का तो उसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। बहुत ज्यादा प्रदूषित सामान्य लोगों को भी अब इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है जब AQI 301 से 400 तक पहुंचता है। अब इससे जब ऊपर AQI लेवल जाता है यानी कि 401 से 500 तक तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, अत्यंत प्रदूषित होता है। ये फेफड़ों को गंभीर नुकसान इसकी वजह से पहुंचता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जहां पर अब जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली में कई जगहों पर 450 के पार पहुंच चुका है, कई इलाकों में 500 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप समझिए कि कितना ज्यादा स्तर जो प्रदूषण का है वो पहुंच चुका है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में। अब देखिए अगर समाधानों की बात करें तो सबसे पहले तो परिवहन, सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बस और मेट्रो का उपयोग करें, यानी कि जो पर्सनल व्हीकल है उनको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उनका इस्तेमाल कम किया जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें क्योंकि इससे जो प्रदूषण है वो कम फैलता है। घर और ऊर्जा यानी कि बिजली का जो उपयोग है वो कम करें। सौर ऊर्जा जैसे कि स्वच्छ विकल्प जो है उनको अपनाएं ज्यादातर। लकड़ी या फिर कोयले की जगह पर LPG का इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी जो प्रदूषण है वो कम हो सकता है। अंगीठी की जगह पर इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग करें। इसके अलावा सामुदायिक और शहरी प्रबंधन, सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव लगातार किया जाए। धूल नियंत्रण के लिए निर्माण स्थलों पर उचित उपाय। इसके अलावा कचरा जलाने पर रोक लगाई जाए। वाहनों और उद्योगों के लिए स्वच्छ ईंधन। नागरिक भागीदारी की अगर बात करें तो प्रदूषण की घटनाओं की शिकायतें करें। अगर आपके आसपास कोई प्रदूषण फैला रहा है तो उसकी शिकायत तुरंत करें। कम प्रदूषण वाले रास्तों का चुनाव करें जहां पर प्रदूषण कम हो। सुबह जल्दी या फिर देर शाम के समय बाहरी गतिविधियों से बचें। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य संबंधी चीजों की अगर बात करें तो प्रदूषण के चरम समय में N95 मास्क पहनें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। इसके अलावा घर में पौधे लगाएं जैसे कि मनी प्लांट, एलोवेरा, पीस लिली जैसे प्लांट्स आप घर में लगा सकते हैं। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम समाधान हैं जिनको करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आप अपने आसपास की जो हवा है उसको स्वच्छ रख सकते हैं। प्रदूषण से कहा जा सकता है कि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दें, पानी का छिड़काव ज्यादा से ज्यादा करें। कोई आसपास अगर इस तरह की जो प्रदूषण फैलाते हुए दिखता है तो उसकी शिकायत तुरंत करें। देखिए दिल्ली में स्वच्छ हवा को लेकर प्रदर्शन का मामला सामने निकल कर आया है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अब राहुल गांधी उतरते हुए नजर आए हैं। सरकार पर राहुल गांधी की तरफ से निशाना भी साधा गया है। स्वच्छ हवा का अधिकार बुनियादी मानवाधिकार, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है। स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये भी राहुल गांधी की तरफ से सवाल किया गया है।
वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों, हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, ना ही वो इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है। हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने की बजाय अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ये कहना है राहुल गांधी का। इसको लेकर उनकी तरफ से पोस्ट भी किया गया और इसमें तमाम सवालात उठाते हुए वो नजर आए। उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा गया कि वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह ही नहीं है, ना ही वो इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने लिखा कि हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो नागरिकों पर हमले करने की बजाय सरकार ये उपाय करे कि किस तरह से जो वायु प्रदूषण है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और जो लोग हैं, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो ऐसा ना हो, उसको कम करने की कोशिश की जाए। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाए, ना कि नागरिकों पर हमला किया जाए। दरअसल खराब हवा में सांस ले रहे दिल्ली वासियों का सब्र रविवार को टूट गया और बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया, इसके साथ ही मांग की कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए। इस दौरान किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर रही। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें बसों में भर दिया और यही वजह है कि राहुल गांधी की तरफ से सरकार को यहां पर घेरा गया है। इससे पहले पोस्ट भी राहुल गांधी का दिखा रहे थे, तो यही वजह है कि तंज कसते हुए राहुल गांधी नजर आए। लेकिन इससे पहले देखिए, एक दिन पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में इंडिया गेट पर लोग एकत्रित हुए, प्रदर्शन यहां पर किया गया। लोगों की मांग थी कि कुछ जो बेहतर उपाय है वो सरकार की तरफ से किए जाएं, ताकि दिल्ली में जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सके, कोई ठोस कदम यहां पर सरकार उठाए।